एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के साथ बैठी हुई थीं। उस समय उनके मन में कुछ चिंताएं थीं, जिनका संबंध जीवन के कठिन समय और गरीबी से था। पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, यदि कोई व्यक्ति बहुत गरीब हो और उसे जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़े, तो वह कैसे इस स्थिति से उबर सकता है? क्या ऐसी कोई बातें हैं जिन्हें हमें छुपा कर रखना चाहिए ताकि हम अपनी स्थिति को और बिगड़ने से बचा सकें? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पार्वती, यह संसार अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ है और कई बार हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कुछ बातों को गुप्त रखना आवश्यक होता है ताकि हम अपने जीवन को और कठिनाइयों में न डालें। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें यह समझाया गया है कि गरीबी में कौन सी 3 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर वन में एक तोता और मैना रहते थे। वे दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे और हमेशा साथ रहते थे। उनका जीवन हंसते खेलते बीत रहा था और उन्हें अपने जंगल की हर चीज़ से प्यार था। उस जंगल में एक दिन भारी वर्षा हुई, जिससे आसपास के गांवों में बाढ़ आ गई और फसलें बर्बाद हो गई। गांव के लोग भूख और गरीबी से जूझने लगे। उन्हीं गांवों में एक गरीब परिवार भी था, जिसमें एक वृद्ध दंपत्ति और उनके 2 छोटे बच्चे थे। उनके पास अब कोई साधन नहीं बचा था जिससे वे अपना पेट भर सकें। इस परिवार की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। उनके पास न तो खाने के लिए अनाज बचा था और न ही धन। उनका घर भी बाढ़ में बह गया था और वे अब एक टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहे थे। परिवार का हर सदस्य इस परिस्थिति से बहुत दुखी था और वे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे थे। तोता और मैना ने जब इस परिवार की स्थिति देखी तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने सोचा कि वे इस परिवार की मदद करेंगे। तोता ने कहा, मैना, हमें इस परिवार की मदद करनी चाहिए। हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनकी मुश्किलें कम हो सकें। मैना ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हम अपने कार्यों को गुप्त रखें ताकि हमारा और परिवार का कोई नुकसान न हो। तोता और मैना ने इस बात पर चर्चा की और निर्णय लिया कि वे अपने जंगल से कुछ फल और जड़ी बूटियां लाकर परिवार को देंगे, जिससे उनकी भूख मिट सके और वे स्वस्थ रह सकें। लेकिन साथ ही उन्होंने यह तय किया कि वे 3 महत्वपूर्ण बातों को गुप्त रखेंगे ताकि उनके कार्यों का सही प्रभाव पड़े। पहली बात, अपने संसाधनों का स्रोत छुपाएं। तोता और मैना ने पहला सबक सीखा कि गरीबी में सबसे पहले अपने संसाधनों का स्रोत छुपाना चाहिए। उन्होंने सोचा कि यदि उन्होंने परिवार को बताया कि वे फल और जड़ी बूटियां कहाँ से ला रहे हैं, तो अन्य लोग भी वहां पहुंच सकते हैं और जंगल का दोहन कर सकते हैं। इससे वे और अधिक मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए तोता और मैना ने तय किया कि वे परिवार को केवल फल और जड़ी बूटियां देंगे, लेकिन यह नहीं बताएंगे कि वे इन्हें कहाँ से ला रहे हैं। इससे वे सुनिश्चित कर सकते थे कि उनके संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग नहीं होगा और परिवार की मदद लगातार हो सकेगी। दूसरी बात, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। दूसरा सबक जो तोता और मैना ने सीखा वह यह था कि कठिन परिस्थितियों में अपनी योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए। उन्होंने यह समझा कि यदि उन्होंने अपनी योजनाओं का खुलासा कर दिया तो इससे उन्हें और परिवार को खतरा हो सकता है। उन्होंने तय किया
कि वे धीरे धीरे और बिना किसी को बताए अपनी योजना पर काम करेंगे। वे बिना किसी के ध्यान में आए जंगल से फल और जड़ी बूटियां लाते रहेंगे। उनकी योजना का एक ही उद्देश्य था, परिवार की मदद करना। लेकिन वे किसी को यह नहीं बताना चाहते थे कि वे यह कैसे कर रहे हैं। तीसरी बात, अपनी आध्यात्मिक साधना को छुपाएं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो तोता और मैना ने सीखी वह यह थी कि गरीबी में अपने आंतरिक बल और आध्यात्मिक साधना को गुप्त रखना चाहिए। तोता और मैना दोनों ही बहुत बुद्धिमान और आध्यात्मिक पक्षी थे। उन्होंने समझा कि उनकी आंतरिक शक्ति और साधना ही उन्हें कठिनाइयों से बचाने में मदद कर रही है। यदि उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति का खुलासा किया तो हो सकता है कि लोग उनसे ईर्ष्या करें और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। इसलिए उन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना और आंतरिक बल को गुप्त रखने का निर्णय लिया। तोता और मैना की समझदारी और सावधानी का परिणाम यह हुआ कि गरीब परिवार की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। परिवार के सदस्य अब अच्छे स्वास्थ्य में थे और उनके पास कुछ खाना भी था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह चमत्कार कैसे हो रहा है, लेकिन वे हर रोज तोता और मैना का धन्यवाद करते थे। तोता और मैना ने अपनी योजनाओं को गुप्त रखा और धीरे धीरे परिवार की मदद करते रहे। उनकी सूझबूझ और गुप्तता के कारण ना तो जंगल का दोहन हुआ और ना ही परिवार को कोई खतरा उत्पन्न हुआ। वे इस तरह से परिवार की मदद करते रहे और जल्द ही परिवार की स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई। कहानी सुनाने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी और कठिनाइयों के समय हमें कुछ बातों को गुप्त रखना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने संसाधनों का स्रोत छुपाना चाहिए ताकि वे सुरक्षित रहें और उनका सही उपयोग हो सके। दूसरा, हमें अपनी योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए ताकि वे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के सफल हो सकें। और तीसरा, हमें अपनी आध्यात्मिक साधना और आंतरिक बल को गुप्त रखना चाहिए ताकि लोग ईर्ष्या में नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना कर सकें।